रविवार को जनपद के नोडल अधिकारी पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ सुभाष चंद्र दुबे द्वारा शासन के निर्देश के क्रम में जनपद के थाना कोतवाली का निरीक्षण किया गया। इस दौरान डीआईजी द्वारा सर्वप्रथम अपराध की समीक्षा की गई तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही साथ भोजनालय, बैरकों, कार्यालयों की साफ सफाई, रजिस्टरों के रखरखाव आदि का जायजा लिया गया। कोविड-19 के रोकथाम के दृष्टिगत की गई तैयारी जैसे हेल्प डेस्क, सैनिटाइजेशन, साफ सफाई आदि का जायजा लिया गया। साथ ही साथ पुलिस लाइन के सभागार कक्ष में एक गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिस उप महानिरीक्षक ने कहा कि अपराध और अपराधियों द्वारा प्रभावी अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध गुंडा गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जाए। टॉप 10 अपराधियों की संपत्ति की जब्तीकरण की जाए। सक्रिय अपराधियों की एचएस खोलकर निगरानी करें। गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अपराधियों द्वारा अर्जित अवैध संपत्तियों को चिन्हित कर जब्तीकरण की कार्रवाई की जाए। अवैध शस्त्र के विरुद्ध प्रभावी अभियान चलाकर अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। विवेचनाओं का गुणवत्तापूर्वक एवं समयबद्ध निस्तारण किया जाए। अनावश्यक रूप से विवेचनाओं को लंबित न रखा जाए। गौवध की घटना पर प्रभावी नियंत्रण हेतु कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाए। भूमि विवाद का चिन्हीकरण करते हुए राजस्व विभाग से समन्वय स्थापित कर स्थलीय निरीक्षण करते हुए इसका निस्तारण किया जाए। अवैध शराब और अन्य मादक पदार्थों के विरुद्ध अभियान चलाकर प्रभावी कार्रवाई की जाए। महिला के विरुद्ध की जाने वाली घटनाओं के रोकथाम हेतु तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण करें तथा अभियुक्तों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। पॉस्को एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत अभियोगों में निर्धारित समयावधि 60 दिवस के समस्त कार्रवाई पूर्ण की जाए। जो बड़ा क्राइम होता है वो अभी बताता है ना, जो छोटा होता है वो बताता है, लेकिन बड़ा क्राइम बताना बताएंगे लुटेरा है, सब बताओगे लुटेरा है। किस तरह से निरीक्षण हुआ, क्या खामियां मिली? देखिए, थाना कोतवाली मऊ का मेरे द्वारा नोडल ऑफिसर के रूप में इंस्पेक्शन किया गया है, जिसमें समीक्षा के कुछ बिंदु बड़े स्पष्ट थे, जिसमें माफियाओं के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई और जिनके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई हो गई है उनके संपत्ति की जब्तीकरण की कार्रवाई की समीक्षा करना, महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में कृत कार्रवाई की समीक्षा, सक्रिय अपराधियों के विरुद्ध कृत कार्रवाई की समीक्षा करनी मुख्य बिंदु थे। उक्त बिंदुओं पर थाना कोतवाली की समीक्षा की गई है। कुछ कार्रवाइयां हुई हैं, कुछ कार्रवाइयां अभी शेष हैं। कुल टॉप 10 के रूप में चिन्हित 10 अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की प्रभावी कार्रवाई की गई है, जो निश्चित रूप से संतोषजनक बात है कि सभी टॉप 10 चिन्हित अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है। इस टॉप 10 में से 3 अपराधियों के विरुद्ध संपत्ति जब्तीकरण की भी कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत की गई है, जिनकी कुल संपत्ति 3,80,000 रुपए के करीब रही है। लेकिन 7 और ऐसे टॉप 10 के अपराधी हैं जिनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई किया जाना शेष है। इसी प्रकार से टॉप 10 जो 10 अपराधी हैं उनमें 7 की हिस्ट्री शीट खोली गई है। शेष 3 की भी एचएस खोलने का मेरे द्वारा निर्देश दिया गया है। टॉप 10 अपराधी अप्पू यादव पुत्र हृदयानंद यादव, जो कोतवाली नगर जनपद मऊ का है, वो करंट में गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। इसके मामले में भी ये जनपद स्तर का भी टॉप 10 अपराधी है, न केवल कोतवाली क्षेत्र का बल्कि जनपद का भी। इसके विरुद्ध संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। कुल थाना कोतवाली में 15 ऐसे अपराधी हैं जो एक्टिव लिस्ट में रखे गए हैं। इन 15 अपराधियों में से 13 के विरुद्ध ऑलरेडी गैंगस्टर की कार्रवाई की जा चुकी है और इन 13 अपराधियों में से 2 के मामलों में गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई की जा चुकी है। शेष 11 मामले जिनमें गैंगस्टर एक्ट लगा है लेकिन संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई नहीं हुई है, उसमें संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई करने का मेरे द्वारा निर्देश दिया गया है। और साथ ही 2 ऐसे अपराधी जो टॉप 15 एक्टिव लिस्ट में हैं लेकिन
गैंगस्टर एक्ट में नहीं है उनके विरुद्ध भी गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इन टॉप 15 एक्टिव लिस्ट के क्रिमिनल्स में से 6 की ऑलरेडी हिस्ट्री सीट खोली गई है, शेष 9 की भी हिस्ट्री सीट खोलने के निर्देश दिए गए हैं। जो जमानत पर इस समय अपराधी बाहर हैं और जो घर पर मौजूद हैं, इनके द्वारा भविष्य में किसी प्रकार का अपराध कारित होने से रोकने के लिए सबको भारी मुचलके पर पाबंद कराने के और 117 सीआरपीसी की कार्रवाई इंश्योर करने के मेरे द्वारा एसपी को और कंसर्निंग इंस्पेक्टर को निर्देश दिए गए हैं। महिला से संबंधित अपराधों के मामले में कुल 13 अभियुक्त हैं, जिनमें 13 अभियोग हैं, जिनमें 16 अभियुक्त हैं। सभी वर्तमान समय में गिरफ्तार कर जेल में भेजे गए हैं और सारे मामलों में अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने के परिप्रेक्ष्य में प्राथमिकता के आधार पर सारे अभियोगों का चिन्हीकरण कर माननीय न्यायालय में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित कर